नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमलों से लोग परेशान हैं। राह चलते लोगों को पता भी नहीं चलता और उन पर अचानक हमला हो जाता है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और कई लोगों का इलाज महीनों तक चलता है। ऐसा ही मामला आया है गुरुग्राम से, जहां एक पिटबुल ने एक महिला पर हमला कर दिया जो 3 महीनों से इलाज करा रही है। हालांकि उसे जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग से राहत मिली है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर पर गंभीर चोटें होने के चलते 3 महीने से महिला अस्पताल में लगातार इलाज करा रही थी। इस दौरान महिला की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की गई, जिसके चलते उसकी घर की माली हालत खराब हो गई। कहीं नहीं, जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसके मालिक ने भी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की, जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया है कि पीड़ित महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसे नगर निगम पकड़कर एनजीओ को सौंपे। उसने एक इतना सीरियस अटैक किया एक मिड के ऊपर, जो इसके पिछले हेड का हिस्से को बहुत ब्रूचली उसने उसको अटैक करके और उसका रिमूव कर दिया। ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही लगभग होने वाली थी उसकी डेथ, लेकिन उसको किसी वजह से किसी तरीके से बचाया गया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी मेरे ही इंस्टेंस पे, वरना पुलिस शायद एफआईआर लॉन्च भी ना करती। बड़े मुश्किल से एफआईआर लॉन्च कराई गई उसकी, क्योंकि वो पुअर लेडी भी कोई इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। समाज सेवी संस्थाओं ने पीड़ित महिला मुन्नी की सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी की। इतना ही नहीं, समाज सेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया, जिसके तहत अब यह फैसला आया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है कि जिस तरह डॉग के हमले द्वारा कई मामले सामने आए हैं, दरअसल मुन्नी नाम की महिला घरों में काम करती थी और अपनी आजीविका चला रही थी, लेकिन कुत्ते के हमले में घायल हुई यह महिला पिछले काफी समय से घर पर ही इलाज करा रही थी, जिसके चलते उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई और घर की गुजर बसर नहीं हो पा रही थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर फैसला सुनाया है। कोर्ट में दायर याचिका में साफ किया गया है कि इस तरह के डॉग की ब्रीड पूरी तरह से रोक लगाई जाए। राखी पूर्णिमा के दिन 11 तारीख मैं काम पे जा रही हूँ, उस टाइम कुत्ते काटा। क्या काम करते हो? मैं कुटी वाले घर में काम करती हूँ। अच्छा, फिर कुत्ते ने काटा, उसके बाद कितने दिन एडमिट रहे, कहाँ कहाँ इलाज चला, दिल्ली रेफर करा आपको? इधर 2 अस्पताल गई थी, 31 सेप्टेम्बर 10 सेप्टेम्बर गई थी, नहीं लिया। फिर सफदरजंग में मैं गई थी, उधर 5 दिन रहती, उधर ट्रीटमेंट करती। अच्छा। मैं तो उस टाइम सोया था जब वो चला गया था, काम पे जा रहा था, तो मेरे को बोला मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं ठीक है जाओ। तो मैं सोया था, तो ठीक यहाँ से घर से निकलने के बाद 10 मिनट बाद एक फोन आया मेरे को। फोन आया, बोल रहा है भैया आपका बीवी को डॉग ने काट लिया, आप नीचे आइए। तो हम बोले ठीक है आ रहा है। तो ऐसा करते करते हम जब सीढ़ी के नीचे गया है, जाके देखा एकदम सीढ़ी में पड़ा हुआ है, पूरा शरीर में खून खून है, एकदम पड़ा हुआ है। तो हम उसको देख के हमारा भी चक्कर आ गया था उस टाइम। तो वहीं पीड़ित परिवार की माने तो उन्हें आज भी इलाज कराना पड़ रहा है और दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक उनका इलाज चला और आज भी जब वह इस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि इस तरह के खतरनाक जानवर न केवल दूसरों के लिए बल्कि पालने वालों को भी मौत के आगोश में सुला सकते हैं। इसीलिए इस तरह के जानवरों को ना पालें तो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालने से बचाई जा सकती है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।
तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संपर्क करते हैं। और सुशील जी, क्या कुछ जानकारी किस तरीके से, चूंकि ये मामला कोई नया नहीं है, आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, मंगलवार को यह कोर्ट ने डिसीजन दिया है उपभोक्ता मामलों के कोर्ट ने, और उसके तहत यह भी कहा गया है कि सरकार इसको लेकर एक पॉलिसी बनाए कि आखिर जो पेट डॉग्स हैं इनको लेकर क्या पॉलिसी है, इसको भी बनाए, आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि 2 लाख रुपए, चूंकि ये इलाका नगर निगम के दायरे में है, तो यह जुर्माना एमसीजी पर लगाया गया है कि 2 लाख रुपए एमसीजी जुर्माना के तौर पे दें। और एमसीजी चाहे तो वो जो डॉग के ओनर हैं, पेट डॉग के, उनसे वो जुर्माना वसूल सकती है, और 2 लाख रुपए की राशि 3 महीने के अंदर पीड़िता को देना आवश्यक है। इसके साथ साथ देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने, कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया है, और उसके तहत 10 प्रजातियां ऐसे हैं डॉग्स की जी, जिनको रखने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। यानी इंटरनेशनल जो डॉग्स हैं, चाहे उसमें पिटबुल शामिल हो, अर्जेंटीना शामिल हो, या फिर आप रॉटवीलर शामिल हो, तमाम इस तरह के जो डॉग्स हैं जो काफी भयानक, घातक हैं, खतरनाक हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। उसी की श्रेणी में यह पिटबुल या अर्जेंटीना भी आता है। गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके की एक घटना थी। घटना के बाद निश्चित तौर पे अमूमन इस तरह की घटनाएं होती हैं और लोग लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसे में इस घटना के साथ भी पीड़िता के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था, और अब कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, और कोर्ट के आदेश के बाद तमाम भी लोग, तमाम चाहे वो पीड़ित हो या फिर जो लोग डॉग पालते हैं, चाहे वो पेट हो या स्ट्रे डॉग हो, तो इसकी एक जवाबदेही जरूर तय हो गई है। और अब इंतजार है कि सरकार जब इसको लेकर एक पॉलिसी बनाएगी, खासकर पेट डॉग्स को लेकर, तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों पर कुछ लगे। जी ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। इस बीच जो है अंजू नेगी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये पूरा प्रकरण रहा, कोर्ट की तरफ से किस तरीके के जो आदेश हैं, उसके बाद जो है पिटबुल पर किस तरीके की कार्रवाई जो है सामने प्रारूप देखने को मिल रहे हैं? पहले तो जी आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये जो भी चीजें इसमें आई हैं, ये एक हिसाब से रेवोल्यूशनरी चीजें आई हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे इंडिया में कोई बहुत स्पेसिफिक रूल्स तो थे, बट उनका एक स्पेसिफिक फॉलोअप नहीं था। और कई नस्ल के कुत्ते यहाँ पर लोग बाग अपने घरों में रखते भी थे, और जो स्ट्रीट डॉग थे उनको लेकर के भी कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी। लेकिन इस ऑर्डर में कोर्ट ने एक तो क्लासिफाई किया है 11 ब्रीड्स को, जो कि ब्रीड जो है मतलब वायलेंट ज्यादा है, जो जिनकी प्रवृत्ति हिंसक है, जो घरेलू नेचर के या जो जैसे मिलनसार कुत्ते होते हैं उनको उन्होंने इसमें से नहीं रखा है। दूसरे कुत्तों को, और जो हिंसक के हैं जैसे डोगो अर्जेंटिनो है, पिटबुल है, बुलडॉग है, उनको उन्होंने इसमें आइडेंटिफाई करा कि हाँ भाई इनके जो भी हैं इनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। उसके साथ ही साथ जिस एक चीज को सभी लोगों ने अनदेखा कर दिया, उन्होंने जो गुड़गांव का प्रशासन है उसको भी डायरेक्शन दी है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो ये स्टेरी डॉग्स हैं आप इनको भी हटाइए। तो मेन क्वेश्चन वहां पे जाकर क्या सकता है कि जो स्टेरी डॉग्स हैं आप इनको कहाँ पर रखोगे, क्योंकि गुड़गांव के आसपास में ऐसी कोई मतलब एक गड़ी हड़सरों के पास में साडाना में एक जगह है सही शेल्टर, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर शेल्टर यहाँ पर है नहीं। तो वो सारी चीजें इसमें आई हैं, और कहीं ना कहीं जो वॉकर है, जो बंदा रोड पे चलता है, उसके राइट्स की बात हुई है। और एक डायरेक्शन आया है कि जब आप कुत्ते को घुमाओगे तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इंडिया में भले नहीं है, लेकिन बाहर जो है यही रूल रहता है कि जब भी आप जाओगे आपको अपने जो कुत्ते का जो पेट है उस पर लगाना होता है, आपको हाथ में शीट बैग लेके चलना होता है। तो ये सारी चीजें उसमें आई हैं, जो कि हमको एक क्रांतिकारी कदम की तरह से देखनी चाहिए, और उनको वेलकम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए जी। क्या अंजू जी, इसमें जो सेफ्टी के बतौर जो है अगर देखा जाए एहतियातन के तौर पर, इसमें कोई जुर्माना भी यहाँ पर जो पिटबुल को अगर पालते हैं उसके मालिक को जो है कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कोई वारदात हो जाती है, हमला कर देता है पिटबुल किसी के ऊपर, या फिर जो पालतू कुत्ते हैं वो हमला कर देते हैं, तो उनके ऊपर क्या कोई जुर्माना तरीके की राशि जो है निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है? क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा में, तो नोएडा में तो इस तरीके की लागू कर दी गई है कि कोई भी पालेगा और हमला किया जाता है तो उसका सारा भुगतान जो है मालिक से लेना पड़ेगा। इसमें भी जो है 2 तरह के उसकी बात हुई है कॉम्पनसेशन की। एक तो जिसको काटा है उसको भी उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया, जो भी उसके लॉसेज हुए हैं, और उसमें जो कॉम्पनसेशन है उसमें एनसीजी को भी पार्टी रखा गया है, उसका ओनर भी है साथ में, तो उसको रिकवरी के राइट भी दिए हैं कि भाई आप ओनर से उसको रिकवर कर सकते हो। प्लस अगर कोई अपने कुत्ते को ले जाएगा और नॉर्म्स को नहीं फॉलो करता, कुत्ता किसी को काट लेता है,
तो उसमें उन्होंने उस पर फाइन का भी किया है और इवन इम्प्रिजनमेंट का भी करा कि भाई 6 मंथ तक जो है उसको सजा भी देने की बात करी है। लेकिन ये एक शुरुआत भर है। जो स्टरी डॉग्स है वो इंडिया में बहुत बड़ी समस्या। आपने देखा होगा कि वंदे भारत जो ट्रेन थी ना, उससे भी आवारा पशु टकरा गए थे। तो आवारा पशु के रूप में सिर्फ कुत्ते को ही चिन्हित करना तो शुरुआत की बात है। बहुत सारे आवारा पशु हैं। जब भी आप लोग निकलते हो, नीलगाय से एक्सीडेंट हो जाते हैं, नहीं, एक्सीडेंट का मामला दूसरा हो जाता है, लेकिन जो डॉग लवर हैं, जो कि पालतू कुत्तों को रखते हैं, फिर उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं, तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं कि किसी कुत्ते ने लिफ्ट में किसी बच्चे के ऊपर हमला कर दिया, किसी व्यक्ति के ऊपर जो हमला कर दिया। तो ऐसे में कुछ न कुछ तो संशोधन होना चाहिए, किसी तरह का जो प्रशासन है या कानून की तरफ से, जो है कोर्ट की तरफ से, इस तरीके के नियम। अच्छा, तो जो कुत्ते सड़क पे हैं उनको लेकर के नियम नहीं होंगे? नियम तो सारे होंगे ना। अगर आप बोल रहे हैं कि एक गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर ड्राइवर की जिम्मेदारी है तो सड़क भी तो प्रॉपर होनी चाहिए कि वहां पर गड्ढा ना हो। सड़क के बीचों बीच कोई चीज है और बगल वाले ने, अभी मैं सुबह देख रही थी टीवी में कि एक जगह एक्सीडेंट हुआ था, सड़क के बीचों बीच कोई गड्ढा था, गाड़ी वाले ने घुमाया, पीछे वाली गाड़ी डिवाइडर पर चली गई। तो सभी है ना उसमें, वहां पर गड्ढा भी है। आप अभी अंजू नेगी जी को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कोर्ट की तरफ से जो है इन्हें भुगतान राशि के तौर पर मुआवजा देने के लिए क्या कहा गया है। और साथ ही साथ जो कुत्ते हैं, चाहे वो आवारा पशु हों चाहे कुत्ते हों, जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं होती हैं वो सब पर लागू होनी चाहिए। सुशील जी। निश्चित तौर पर देखिए, जहां तक पॉलिसी आप कह रहे थे कि जो डॉग्स पालते हैं तो उनको लेकर पॉलिसी का जिक्र किया गया है। और जहां तक बुलडॉग या अर्जेंटीना ये तमाम 11 प्रजाति की बात कर रहे हैं तो इनको बैन कर दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गाइडलाइन है। और इसके तहत 11 तरह की जो ऐसे 11 प्रकार की प्रजातियां हैं कुत्तों की, जिसमें रॉटवीलर समेत तमाम ऐसे खतरनाक प्रजाति शामिल हैं, उनको कंप्लीट तरह से बैन है, यानी अब आप उन्हें पाल नहीं सकते। और जो लोग भी जो डॉग लवर्स हैं, दूसरे कुत्तों को पालते हैं, जो डोमेस्टिक होते हैं, घरेलू होते हैं, मिलनसार होते हैं, उनको अगर आप पालते हैं तो उसको लेकर भी पॉलिसी बनानी है। जो पॉलिसी का आदेश किया गया है कोर्ट के द्वारा कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि अगर मैं कुत्ता पालता हूं तो क्या क्या नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा पशु हैं, इनको लेकर भी बनाने की बात कही गई है कि इनकी वजह से भी कई घटनाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पे ये पॉलिसी मैटर है और अब देखना है कि पूरे केस में पॉलिसी कब तक, कंक्रीट पॉलिसी कब तक सामने आती है जिसके आधार पर ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजू नेगी और सुशील जी आपका, और दर्शकों तक तमाम जारी जो अपडेट है आप उसको पहुंचाने के लिए। लेकिन कब तक जो पॉलिसी है वो लागू हो पाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोनीपत के गांव अटेरना में शिरकत करेंगे। यहां वे तैयार किए गए पैक हाउस और उसके साथ ही प्रदेश में बने हुए 30 से किसान उत्पादक संगठन और उनके पैक हाउस का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि आज के इस दौर में किसान काफी प्रगतिशील हो रहा है और इसको लेकर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करने के साथ साथ उनकी आय में बढ़ोतरी कराने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रही है। इसका उदाहरण राय के गांव अटेरड़ा में प्रगतिशील किसान कमल सिंह चौहान समेत काफी किसान हैं जो आधुनिक खेती के माध्यम से विदेशों के अपने कच्चे माल पहुंचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी क्रम में सोनीपत के गांव अटेरना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अपने प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज पहुंचकर सोनीपत में पैक हाउस के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए किसानों को द्वारा 30 उत्पादन हाउस का सोनीपत से ही उद्घाटन करेंगे। सरकार की मदद से और किसानों के समूह ने लगभग पूरे हरियाणा में 30 एफपीओज ने अपने एकीकृत समूह के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पैक हाउस तैयार किए हैं, जिसमें सरकार ने लगभग 60 से 70% की सब्सिडी उनको प्रदान करी है और आज वो सही तरीके से काम करने की हालत में आ गए हैं। स्थानीय किसान यहाँ जो सोनीपत जिला से लगभग 1000 किसान यहाँ आने वाले हैं, लोकल आसपास के गांव से, और बाहर से 50 बसों का बसें हर एफपीओ से एक बस आ रही है जिसमें 50-50 किसान होंगे। ऐसे 30 एफपीओ इसमें भाग ले रहे हैं।
तो आज के इस दौर में किसान काफी प्रगतिशील हो रहा है और इसको लेकर प्रदेश की सरकार लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने का प्रयास करने के साथ साथ उनकी आय में बढ़ोतरी कराने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रही है। इसका उदाहरण राई के गांव अटेरना में प्रगतिशील किसान कमल सिंह चौहान समेत काफी किसान हैं जो कि आजकल आधुनिक खेती के माध्यम से अपने कच्चे माल को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और इसी क्रम में सोनीपत के गांव अटेरना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज पहुंचकर सोनीपत में बने हुए पैक हाउस के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए किसानों द्वारा 30 उत्पादन हाउस का सोनीपत से ही उद्घाटन करेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है? 30 से ज्यादा उत्पादन हाउस का आज जो है उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बीजेपी पार्टी की तरफ से कृषि विभाग के जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और लगातार किसानों को एक काफी बड़ा लाभ मिलेगा और इस लाभ से कहीं ना कहीं जो 30 से अधिक जो है उनको जो जहाँ से जो फसल है वो पैकिंग के हाउस है जहाँ पर पैकिंग होकर वो फसल जो है अलग अलग जगह जाया करेगी और किसानों को काफी बड़ा इससे लाभ मिलने वाला है और इस लाभ से काफी किसान खुश हैं जी। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल जो तमाम सारे किसान जो है अवेयर हो रहे हैं मामलों को लेकर, खेती को लेकर और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे किसान इस तरीके के उदाहरण बन रहे हैं जो कि अपनी आधुनिक खेती के माध्यम से अपने कच्चे माल को विदेशों तक जो है पहुंचा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लाजपत, बिल्कुल, देखिए किसान जो है पुत्र अन्नदाता जो हरियाणा का काफी बड़ी बात है क्योंकि हरियाणा की जो जगह है वो भूमि ऐसी है जहां पर काफी चीजें ऐसी उगाई जाती है। सबसे बड़ी बात जो है जिसको खादर बेल्ट बोला जाता है, खादर बेल्ट जो है वो जगह एक यमुना की जगह है जहां पर रेतीली जमीन है और काफी पानी की भी जो किसानों को दिक्कत नहीं होती, पोल्यूशन की भी कोई दिक्कत नहीं होती, जहां पर अलग अलग तरह की जो सब्जियां उगाई जाती है जिनकी पैकिंग होकर जो देश विदेशों में भी भेजी जाती है और इस किसानों को कैसे लाभ मिल पाए ये काफी प्रयास सरकार का रहता है। जहां पर कहीं ना कहीं किसानों को जो है बेबी कॉर्न है, मशरूम है, काफी ऐसी सब्जियां जो उगाई जाती है जिन किसानों को काफी बड़ा लाभ मिलता है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पैक हाउस को समझें बारीकी से तो पैक हाउस किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा और पैक हाउस से जो है किसानों को किस तरीके से लाभ मिलेगा? लाजपत जी, हमारे साथ जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, यहाँ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर किसान किस तरीके के हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे किसानों को काफी सरकार लाभ देती है, यहाँ पर आपके आसपास काफी सब्जियां होती है, आजादपुर मंडी नजदीक है, देश विदेशों में सब्जियां भेजी जाती हैं और यहाँ की सब्जियां काफी फेमस है और जिला सोनीपत में काफी नजदीक आप रहते हैं। किस तरीके का लाभ जो किसान कहीं ना कहीं उठा पाते हैं? आप बिल्कुल शिक्षित व्यक्ति हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं सरकार की स्कीम्स है जो आज हम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हो रही है। जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने तो कृषि भी उसी में आती है और आज पहले हम लोगों को ज्ञान नहीं था, मिट्टी की जैसे गुणवत्ता का पता चला, उसके बाद आज हर किसान उस सब्जी को उगाता है जिसमें समाज का भी फायदा हो। विदेश में सब्जी जाती है तो फिर उसमें अच्छे बनते हैं। हमारे क्षेत्र में आज आपके ये मशरूम है, बेबी कॉर्न है और एक ये गोभी है। तो इस पोली हाउस भी बड़े लार्ज स्केल पे है, मशरूम का काम भी अच्छा किया जा रहा है। तो आज किसान सरकार की पॉलिसी से समृद्ध हो रहा है, जबकि पहले हमारा क्या होता था, किसान जो है ना काम करते करते मर जाता था, कर्जा नहीं उतरता था। लेकिन आज 2 रुपए की इनकम भी सरकार के कारण से हमें अच्छी हो रही है, अपने परिवार का लालन पालन भी हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। ये सरकार की स्कीम कब से 2014 से स्टार्ट हुई है, सबसे आज किसान खुशहाल जी। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति हैं, आप अभी सरपंच बने हैं, आपका स्वागत है खबर टीम में। आप का क्षेत्र जो बहुत नजदीक है, आप गांव के सामाजिक व्यक्ति हैं, आसपास के जो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ आसपास का जो क्षेत्र है वो देखते हैं किसानों को सरकार क्या लाभ दे पा रही है? क्योंकि आज कृषि विभाग का काफी बड़ा प्रोग्राम है, कृषि मंत्री आपके क्षेत्र में आ रहे हैं और 30 से अधिक जो है उनको जो किसान है जो पैकिंग हाउस के जो खोले जा रहे हैं उनको पैकिंग करके जो देश विदेशों में भेजा जा रहा है। आजादपुर मंडी आपके नजदीक लगती है, तो किसान कितने खुश दिखाई देते हैं? क्योंकि पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
आप इस चीज पे अपना किसानों की तरफ ध्यान देते हो, इनकी खबर छापते हो, लाइव दिखाते हो। ठीक है जी। बाकी जो मेरा एरिया है, जो ये अपना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत गन्ना के नीचे जो पड़ता है, बहुत ही उपजाऊ कृषि हमारे यहाँ की, और सरकार जो है बहुत ही किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। बाकी मेरे मित्र ने बता दिया है किसानों के बारे में जो है, तो मैं आजादपुर मंडी नजदीक है तो किसानों को काफी लाभ मिलता है। अपनी ताजी सब्जी को दिल्ली भेजते हैं, लोगों को जिसका काफी स्वाद मिलता है, और यहाँ की सब्जियां हैं जो उपजाऊ जमीन है तो काफी लाभ मिलता है। और आज खासकर कृषि विभाग का काफी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें काफी लोग शामिल होंगे, कृषि विभाग के जैसे किसान भी शामिल होंगे। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ तो हमारे एरिया की तरक्की होगी जी, और नाम हमारे एरिया का नाम होगा। दूसरी बात, जितने भी यहाँ मतलब हमारे प्रवासी भाई रहते हैं वे मजदूरी करेंगे, उनको लाभ होगा, और हमारे को तो होगा ही होगा। ऊपर किसानों को तो लाभ होना ही होना है। फिर सरकार मतलब इनको अपना प्रोत्साहन देगी। ये देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे साथ मौजूद व्यक्ति थे जिन्होंने साफ बताया कि सरपंच थे जिनके आसपास का एरिया काफी उपजाऊ है, उन्होंने भी बताया कि काफी लाभ मिल रहा है। और किसान जो आज है वो धरती पुत्र अन्नदाता जो है वो इस सरकार की नीति और नीयत से खुश है, क्योंकि लगातार जैसे आप देखते हैं, क्योंकि आज 30 से अधिक जो है पैकिंग हाउसों का जो उद्घाटन है, इस बात से भी कहीं ना कहीं किसान खुश दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार आज काफी बड़ी सौगात जो है सोनीपत के जिले से मिलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।